प्रणाम बाबा, मैं आपकी ज्योति। बाबा, अहम ब्रह्मास्मि की जब आप विधि कराते हैं, विधि पूरी भी नहीं होती उससे पहले ही ऊर्जा ऊपर की तरफ गति करने लग जाती है। हल्की सी पैरों में फील होती है, फिर कमर में, बिल्कुल लोअर बैक में, नीचे हड्डी में स्वादिष्ठान चक्र की जगह फील होके जलन भी होती है, हड्डी में दर्द भी होता है, ऊपर की तरफ चढ़ती है और सीधा आकाश में जाने लग जाती है। कल जब आपने क्राउन चक्र पे ध्यान ले जाने को कहा था, तो कोई आदमी, पता नहीं जिसको मैं जानती हूँ नहीं जानती, मुझे समझ में नहीं आया, आंख बंद करके लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था उसने अपने आप को रस्सी से लटका रखा है, शायद आत्महत्या की। लेकिन मैंने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और मौन में गति की। मौन साधना के टाइम नॉर्मल है, लेकिन मैं 100% ये नहीं कहूंगी बाबा कि मेरे इम्पल्सिव रिएक्शन नहीं है। मेरे इम्पल्सिव रिएक्शन है और मैं क्रोध में गति करती हूँ। सबसे ज्यादा आजकल थोड़ी क्रोध में गति मेरी हो रही है। उसके लिए आई एम रियली सॉरी बाबा। मैं और ज्यादा अवेयरनेस से इस पे काम करूंगी। और ज्यादा प्रेममय किस प्रकार हुआ जाए बाबा? आप मुझे बताइए कि किस तरह और ज्यादा प्रेम को मैं अपने जीवन में इनवाइट करूं, जिससे 24 घंटे आप ही की तरह मैं प्रेम में ही रह पाऊं। और सब ठीक है बाबा, तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, शायद कोल्ड कफ की वजह से थोड़े जॉइंट पेन्स भी हैं। और तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं हिप्नोसिस के सेशन भी लेने नहीं जा पा रही अभी, तो वो भी अभी पेंडिंग है। और सब ठीक है। साधना जितनी हो पाती है मैं करती हूँ, दिन में भी ज्यादातर अवेयर रहने की कोशिश करती हूँ। प्लीज मुझे थोड़ा और गाइड करें मामा। आपको और माँ को बहुत बहुत प्रेम। प्रणाम आप सभी को। और प्रणाम ज्योति तुमको भी। कुछ बातें समझा रहा हूं जो समझ लो। और पहली बात तो हम वो सुसाइड करने वाले बात को क्लियर कर दें कि जो सुसाइड कर रहा था वो हमारे साधक परिवार में से ही एक साधक है। उसको मैंने भी देखा और गुरु माँ ने भी देखा। तो वो फांसी लगाने की बात सोच रहा था और वो लटकने की सोच रहा था, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी थी। जब गुरु माँ ने मेरे को बताया और मैंने जब देखा तो मैंने भी गुरु माँ को कहा कि मैंने देखा है। और हमने ध्यान से देखा तो वो हमारा ही साधक था। घर की कुछ प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब आप साधना करते हैं और आप साधना में गति करने लगते हैं तो आपकी अपने पार्टनर से बनती नहीं है। पार्टनर तो साधना नहीं करता, वो तो नहीं समझता। वो तो समझता है कि साधना का मतलब क्या है, शिवलिंग पे जल चढ़ा दो, मंदिर में चले जाओ, हनुमान चालीसा पढ़ लो, बस इतना ही है। गुरु के प्रति इतने इमोशनल हो जाओ कि सब कुछ भूल जाओ, ये पार्टनर बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो इसी चक्कर घर में कलेश हो रहा था और उसने फिर ऐसा तय करा कि मर जाना ही ठीक है। फिर मैंने सूक्ष्म रूप से और गुरु माँ ने उसे सजाया, समझाया, पूरी कोशिश करी कि ये कोई उपाय नहीं है, ऐसे मरने से कोई फायदा नहीं होगा, तुम चीजों को समझो और अच्छे से गति करो। वो बात खत्म हो गई। तो जो मरने वाला था वो नहीं मर रहा, वो ठीक है। अब दूसरी बात, प्रेम को मैं कैसे बढ़ाऊं? साधना शरीर के वजह से ठीक नहीं चल रही, क्रोध भी आता है। पहले तो ज्योति में तुम्हें एक बात बताऊं, जो समर्पण होना चाहिए गुरु के प्रति वो तुम में मैंने देखा है। तुमसे मैंने कुछ बातें करी, उसके उत्तर में तुम्हारा समर्पण दिखाई दिया, ऐसा नहीं। और जब तुम मेरे प्रति इतनी समर्पित हो तो अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे समझना। गुरु मां, मैं, सारथी, हम तीन साधक, तीन गुरु और दो चार गुरु और हैं। तो हमने ये फाइनल करा है कि तुम कितनी भी साधना करो और कितनी भी ना करो, तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। और जैसे तुमने कहा, शायद मुझे पता नहीं, कि मैं दोबारा बाबा आपके साथ पैदा होना चाहती हूँ, तो तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। क्योंकि जो मेरे लिए सर काटने को तैयार है
उसके लिए मैं अपना पूरा जीवन देने को तैयार हूं। तो बेफिक्र रहो, ठीक है। तुम्हें हम तुम्हें हम अपने कंधे पे बिठा के ले जाएंगे, ठीक है। तुम्हें हम अपने कंधे पे उठा के ले जाएंगे, क्योंकि गुरु धन्य हो जाता है जब ऐसे साधक मिलते हैं। कृष्ण धन्य हुए थे जब अर्जुन मिला, राम धन्य हो गए थे जब हनुमान मिले। गुरु धन्य हो जाता है। तो तुम तो ये चिंता ना करना साधना की, वो तो मैं तुम्हें अपने कंधों पे बिठा कर ले जाऊंगा, ठीक है। प्रेम कैसे बढ़ाएं उसके ऊपर बात करते हैं ज्योति। हर वक्त गुरु को याद करें, पहला कदम। इससे प्रेम नहीं बढ़ेगा, ये मैं क्लियर कर दूं। हर वक्त हम गुरु को याद करें। जब हर वक्त गुरु को याद करेंगे तो गुरु तुम्हारे को याद करेगा, और फिर गुरु कुछ एक्टिविटी करेगा, उस एक्टिविटी के रिप्लाई को तुम और प्रेम पूर्ण करो। गुरु फॉर एग्जाम्पल तुम्हें डांटता है, तुम उसे स्वीकार करो और तुम देखो गुरु ने क्यों डांटा। गुरु तुम्हें गले लगाता है, उसे स्वीकार करो। गुरु ने क्यों गले लगाया? कुछ अच्छा घटा, कुछ मैं अपनी मान्यताओं से बाहर आई, तो फिर मैं और मेहनत करूं, और काम करूं कि गुरु मुझे गले लगाए। फिर मुझे ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी पे सिर्फ मेरे गुरु के अलावा कोई भी नहीं है। ये लगना सिर्फ लगना ही ना हो, ये लगना बाहर भी दिखाई देने लगे कि मेरा गुरु के अलावा कोई भी नहीं है। और मैं तुम्हें ठीक ठीक अपने जीवन का अनुभव बताता हूं। मेरा गुरु के अलावा कोई भी नहीं है और पूरा जगत मेरा हो गया। उसने मुझे क्या पसंद करा, पूरा जगत मुझे पसंद करने लगा। मेरा गुरु के अलावा कोई नहीं है। तो जब तुम्हारे अंदर ये भाव आएगा और वो बाहर प्रकट होगा, वो दिखाई देगा। ध्यान रखना, कुछ साधक दिमाग से सोचते हैं और वो चालाकी करते हैं, वो ऐसा दिखाते हैं कि गुरु तेरे अलावा हमारा कोई भी नहीं, मगर गुरु तो गुरु है, वो तुरंत समझ जाता है। और फिर उनके साथ जो होने वाला है वो खुद ही समझ जाते हैं कि अब क्या होगा। चालाकी नहीं, सच में प्रेम। तो पहले तो गुरु को याद करो, फिर गुरु जो एक्टिविटी करे उसे स्वीकार भाव में, डांटे मारे काटे जो भी करे उसे स्वीकार भाव में। और फिर अपनी दलदल, जो दलदल है जहां तुम खड़े, वहां से तुम ऊपर आओगे, वहां से तुम बाहर निकलोगे। अगर तुम कल्पनाएं कर रहे हो और चालाकी कर रहे हो तो तुम अपने दलदल में फंसे रहोगे, वहां से बाहर नहीं आओगे। और अगर तुम्हारी कल्पनाएं नहीं है और ये सत्य है तो तुम अपनी दलदल से बाहर निकल जाओ। तुम वासनाओं से मुक्त होगे, तुम क्रोध से मुक्त हो जाओगे, तुम घृणा और जेलसी से मुक्त होगे। तुम इतना आनंदपूर्ण जीने लगोगे कि तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होगा, और अगर आंसू होगा तो वो आनंद का आंसू होगा, खुशी का आंसू होगा। पहली बार तुम ये जानोगे कि सभी के लिए धन्यवाद का भाव उठता है, क्योंकि तुम उठ चुके हो ऊपर। और यदि तुम कल्पना और छल कर रहे हो, चालाकी कर रहे हो, तो तुम और नर्क में उतर जाओगे, गुरु से और दूर होते हुए चले जाओगे। तो कैसे हम प्रेम को बढ़ाएं और कैसे हम काल्पनिक प्रेम में फंस जाते हैं, दोनों बातें मैंने बताई। और ज्योति बिल्कुल भी ये नहीं, 1% भी नहीं सोचना मैं तुम्हें इस नर्क में रहने नहीं दूंगा। तुम रहना भी चाहो तो भी नहीं, तुम रुकना भी चाहो तो भी नहीं। पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई ताकत नहीं है जो तुमको मुझसे अलग कर पाए, और मैं जहां तुम्हें लेके जाना चाहूं कोई मेरे रास्ते में टांग अड़ा दे। मेरे मार्ग में कोई टांग नहीं अड़ा सकता, ठीक। आंसू आ रहे हैं तो पोंछ लेना और इस सौभाग्य को समझना। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम तुमको ज्योति, और आप सभी देखने वाले साधकों को। और मैं बोलूंगा ज्योति से सीखो, समझो। वो ज्यादा नहीं, बहुत लंबा नहीं टाइम, शायद 1.5-2 साल से मेरे साथ जुड़ी है।
समझो इस बात को, आप भी ऐसे गति कर सकते हो। मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा और आपको उस पार लेके जरूर जाऊंगा, मगर ज्योति जैसी शादी का हो तो, अदरवाइज तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है।